हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हारे लिए एक और प्यारी सी वीडियो लेके। मैंने तुम्हारे लिए एक बूस्टर सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं तुम्हारी इंग्लिश की एक रैपिड रिवीजन करवा रहा हूं। रिवीजन क्या करा रहा हूं, तुम्हें इंग्लिश की दुनिया में लेके जा रहा हूं। ना तुम्हें कैरेक्टर्स याद करने की जरूरत, ना कहानी रटने की जरूरत, सब कुछ तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता था तो अब पता चल गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं पहली वीडियो के भी, और इससे रिलेटेड जितनी भी लॉन्ग वीडियोस हैं, जो भी पीडीएफ है, सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिल जाने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक के बटन को छूकर आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं प्यारी सी वीडियो। चलो आओ चलते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की दुनिया में। कम विद मी। दोस्तों ये जो लेडी देख रहे हो ना, इनका नाम है मिसेस पंफ्री। बहुत रिच लेडी है, वेल्दी फैमिली से है। और ये जो इनके साथ कुत्ता कुत्ता किसको बोला? कुत्ता नहीं, इनका बेबी, इनका बच्चा जिसका नाम है ट्रिकी। अब ये ट्रिकी जो थुलथुल हुआ पड़ा है ना, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि भाई पैसे वाली लेडी है और ये इसको खूब खिलाती पिलाती रहती है, दिन रात खिलाती रहती है। कभी वाइन, कभी एग, कभी ब्रांडी, सब कुछ इसको देती रहती है। और अब ये मोटू ना, ये गधा, ये ये ट्रिकी कुत्ता, ये बहुत ओवरवेट हो गया है। ये ओवर पैम्परिंग करती रहती है, ओवर पैम्परिंग की इनको आदत हो गई है। इसी वजह से देखो बीमार सा लग रहा है ना, कैसे कर रहा है, एकदम लेथार्जिक हो गया है। अब ये देखो, ये जो जा रहे हैं ना, ये डॉक्टर है, ये वेटरनरी डॉक्टर है, यानी जानवरों के डॉक्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट। हैरियट साहब पता है क्या बातें करते हुए जा रहे हैं? ये कह रहे हैं मिसेस पंफ्री से कि मैडम इसको इतना मत खिलाओ, इसकी हालत खराब है, इसको खिला खिला के कुत्ते से गधा बना दिया तुमने। ये इनको समझा रहे, लेकिन ये मानेंगी नहीं, ये नहीं मानेंगी, ये मानेंगी नहीं, इसका दिल तोड़ ही नहीं सकती क्योंकि ये इनका बेबी है। जिसका डर था वही हुआ। अब जो ट्रिकी की जो कंडीशन है ना, वो और डिटेरियरेट हो गई और बेकार हो गई है। और अब इसको जो डॉक्टर हैरियट है, मिस्टर हैरियट, वो इसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे। देखो ये जो रोना धोना लगा हुआ है ना, ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इनका जो ये बेबी है अब वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है। डॉक्टर हैरियट ने कहा भाई मैं इसको अपने पास रखूंगा, इसको सर्जरी की जरूरत है, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। इसलिए अब ये फाइनली हॉस्पिटल में आ गए। अरे ये क्या, डॉक्टर हैरियट ने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसको खाना पीना इसका देना बंद कर दिया। 2 दिन तक ना ये हिल रहा है, ना ये कुछ कर रहा है, ना ये खा रहा है, ना पी रहा है, एकदम इसको ऐसे छोड़ दिया। कोई इलाज भी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। देखते हैं तीसरे दिन क्या होगा। अरे तीसरे दिन तो ये बाकी जो डॉग्स है उनके बॉल में जाके ऐसे विम्पर्स कर रहा है, जाके लिक कर रहा है, बल्कि उसको लिक कर रहा है, ये लिक कर रहा है, इसको चाट रहा है बाकियों के। यानी अब इसको भूख लगनी शुरू हुई है। अब तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक होने लगा है। क्या बात है मोटे गधे, ट्रिकी, क्या बात है, मजे तो तेरे ही आ रहे हैं। और ये क्या भिजवा रही है मिसेस पंफ्री? मिसेस पंफ्री तो अपने कुत्ते के लिए एग्स, ब्रांडी, वाइन, ये सब कुछ कुत्ते के लिए भिजवा रही है। देख रहे हो, मान नहीं रही है ये लेडी। अब भी इन्हें से लगता है कि ठूस के खिलाओ, ओवर पैम्परिंग करो और उससे ही इनका कुत्ता सही हो जाएगा। वो बीमार है इनके हिसाब से। लेकिन ये क्या कर, अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर हैरियट को देखो यार, ये कुत्ते को देने के बजाय खुद कंज्यूम कर रहे हैं। ये बढ़िया भाई, आ रहा है कुत्ते के लिए, खा खुद रहे हैं। अरे कौन छोड़ने वाला यार, ब्रांडी मिल रही है, वाइन मिल रही है, एग्स मिल रहे हैं, खा रहे हैं, ये बढ़िया खा रहे हैं। मैं बता रहा हूं इस वक्त डॉक्टर हैरियट क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रख लेते हैं। क्या परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं भाई, मजे ही मजे। सुबह भी इनको ब्रांडी वाइन रात में मिल जाएगी, एक्स्ट्रा एग मिल जाएंगे, इनकी तो मौज कट जाएगी। वाह भाई, ये इनके ख्याल मन में आ रहा है। डॉक्टर हैरियट को बुरा थोड़ी लग रहा है भाई, 2 एक्स्ट्रा एग सुबह खाने को मॉर्निंग में मिल रहे हैं, आफ्टरनून में इनको वाइन मिल रही है, कुछ ग्लासेस वाइन की भी पी रहे हैं, फ्री में वाइन आ रही है, और जो रात का समय उसमें ये ब्रांडी पी के मस्त सो रहे हैं। तो इनकी तो मौज कट रही है भाई। फाइनली ट्रिकी तो सही हो गया है। अब क्या होगा, अब ये इसको हैंड ओवर कर रहे हैं। अरे आ गई, देख रहे हो, ये मिसेस पेम्फ्री को देख रहे हो। हाय मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा ट्रिकी। ओह माय गॉड, थैंक यू मिस्टर हैरियट, थैंक यू सो मच। ये नहीं मानेंगी। अब भाई दोबारा इसकी तबीयत मत खराब कर देना। और पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये मिसेस पंफ्री बोल रही है कि ये सर्जरी की जीत हो गई। क्या सर्जरी करी है तुमने डॉक्टर हैरियट? वाह वाह, मजे आ गए। अब कोई ने क्या बताया, देयर वाज नो सर्जरी एट ऑल, कोई सर्जरी नहीं हुई। बस उसको ऐसे खाना पीना उसका बंद कर दिया था, उसको तरीके से खाने पीने को दिया, थोड़ा उसको वॉक वगैरह करवाया तो सही हो गया। ना तुम वॉक कराते तो उसको भर भर के ठूसते रहते थे, कुत्ते से गधा बना दिया था। अब तुम क्या देख रहे हो, तुम तो गधे नहीं हो ना, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। अब जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर कर दो और ये कीवर्ड्स याद कर लो। भाई ये जो लड़का देख रहे हो ना, हाँ ये शक्ल से चोर लग रहा है, ये चोर ही है। इसका नाम है हरी सिंह, जो कि नकली नाम है, ये भी पक्का नहीं पता असली है कि नहीं।
ये हरी सिंह, जो कि इसका नकली नाम है, 15 साल का लड़का है, चोर है। ये चोर कौन है? चोर, थीफ है। अब ये जो भाई जा रहा है, ये 25 साल का नौजवान, सीधा साधा शरीफ सा जो है, इसका नाम अनिल है, एक राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर है, लेकिन आदमी बड़ा अच्छा है, शरीफ आदमी है। ये दोनों कर क्या रहे हैं यार? ये दोनों ना अभी एक रेसलिंग मैच, द ग्रेट खली का मैच देखना है। हाँ, मजाक कर रहा हूं, द ग्रेट खली का नहीं, एक रेसलिंग मैच देखना है जहां इन दोनों की मुलाकात हो रही है। अब तुम भी सोच रहे होंगे दोनों में क्या बातें हो रही है, मैं बता देता हूं। हरी सिंह कह रहा है कि मुझे काम पे रख लो, ऐसे मुस्कुरा के, मुस्काने झूठी हैं, पहचाने झूठी हैं। ये गाना इसके लिए ही बना था, क्योंकि ये जो मुस्कुरा रहा है ना, इसमें शातिरपना है। ये मुस्कुरा के इसको ना रिझाना चाहता है, इसको बेवकूफ बनाना चाहता है। इससे कह रहा है मुझे काम पे रख लो। इसने पूछा अनिल ने कहा कि भाई मैं तुझे काम पे तो नहीं रख सकता, अगर तू खाना वाना पका के दे देगा तो सही है, तुझे मैं 2 वक्त का खाना खिला दे करूंगा। तुझे आता है बनाना, कुकिंग करने आती है? ने कह दिया हाँ आती है। अब देखते हैं अब क्या होगा। लो भाई, हो गया सत्यानाश। अभी ना हरी ने, ये जो लड़का था 15 साल का, 15 ईयर्स ओल्ड, ये चोर जो था, इसने बताया नहीं था कि ये चोर है बाय द वे। इसने बोला कि मुझे खाना पकाना आता है। इसने खाना बनाया, अनिल ने खाया, उल्टी कर दी। इसको बनाना ही नहीं आता था, बहुत बुरा खाना बनाया। बाद में जब अनिल ने कहा भाई तुझे तो आता ही, तो फिर मुस्कुरा के रहा। लेकिन अब दोनों में ना, इनमें फैसला ये हुआ, कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि अनिल ने डिसाइड किया और हरी ने, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो उसको कुकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये सब कुछ सिखा देगा, ठीक है। और इसके बदले में ये इसके लिए काम कर दिया करेगा, खाना वाना वगैरह बना दिया करेगा, सफाई कर देगा, ग्रोसरी खरीद के लिए आएगा। ये सारे काम कौन कर देगा? हरी सिंह कर देगा। अब ये दोनों खुशी खुशी रहने लग जाएंगे। बढ़िया है भाई, कॉम्प्रोमाइज तो बढ़िया, एग्रीमेंट बढ़िया हो गया भाई, बढ़िया जिंदगी कट रही है हरी सिंह की। अब वो ग्रोसरी से सामान लाता है, अनिल के लिए खाना पकाता है, सफाई करता है, सारे काम करता है, ध्यान ख्याल रखता है और खुश रहने लगा। इसको भी मजा आने लगा। ही इज एंजॉयिंग वर्किंग विद अनिल, या वर्किंग फॉर अनिल। इनफैक्ट इसको मजा आने लगा। अब किसको? हरी सिंह को, जो कि चोर है। लेकिन चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से नहीं जाए। ये जो ग्रोसरी शॉप में जब जाता है ना सामान खरीदने, तो ये 1 रुपी चुरा लेता है, स्टील कर लेता है। क्या? 1 रुपया पता भी नहीं चलता। और अनिल ना यार ऐसे बेबाक आदमी है। वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ पैसे उड़ाता है, कभी उधार ले लेता है, बोरो कर लेता है, कभी लेंड कर देता है पैसों को। वो ऐसे ही करता है। जब भी उसकी कमाई हो जाती है ना थोड़ी बहुत भी, वो अपने दोस्तों में जाके उसको उड़ा देता है, स्पेंड कर देता है, उनके साथ एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है फ्रेंड के साथ। ये अनिल का कैरेक्टर है। अनिल यार थोड़ा बड़े दिल का, यारों का यार, दोस्तों का दोस्त है। दोस्तों ताजा खबर यह है कि अनिल गॉट अ बंडल ऑफ नोट्स। उसको ना एक नोट्स के बंडल मिले, पता है कहां से? उसने ना अपनी एक बुक पब्लिशर को सेल करती थी, वहां से पैसे आए। अब ये बात हरी, ये देख रहे हो, इसके मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ, ये इसको पता चल गया। अब ये सोच रहा है कि यार ही हैज नॉट स्टोलन एनीथिंग एक्सेप्ट 1 रुपी। भाई रोजाना 1 रुपया चुरा रहा है, और इससे ज्यादा चुराया भी नहीं। एंड ही हैज नॉट सीन सच अ पर्सन लाइक अनिल बिफोर। ऐसा इंसान अनिल जैसा नहीं देखा था। वह इवन ही सरप्राइज्ड, ये सरप्राइज है द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट देख के, कि कितना ट्रस्ट दिखाया इसने अनिल ने। एंड वो ये भी सोच रहा है कि अनिल क्या करेगा इन पैसों का, जाके अपने दोस्तों में उड़ा देगा। इसको तो पता ही नहीं है, पैसों की कदर ही नहीं है। सो ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ। ये जो हरी ना, इसने अपने आप को कन्विंस कर लिया। क्या करने के लिए? वही नोटों की गड्डी को पार करने के लिए। और कर भी देता है। मैट्रेस के नीचे जो नोटों की गड्डी छुपाई है, निकालता है रात में जब अनिल सो गया। और देखो जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? रुक, अरे रुकता क्यों नहीं? रुक जा। अरे अनिल के पैसे लेके भाग रहा है। अरे तेरे कीड़े पड़ेंगे तेरे, रुक जा। नहीं रुका, देखो भाग गया। हल्लो आ गया रेलवे स्टेशन पे। हाँ, आफ्टर लूटिंग अनिल, यहाँ बैठा है। अनिल को लूट कर शर्म नहीं आ रही तुझे? कोई बात नहीं, अनिल को लूट के बैठ गया। अब देखो बारिश भी हो गई, नोट भी गील हो गए। हाँ, अब क्या सोच रहा है? अच्छा, अब पता क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि वहां रीडिंग राइटिंग हो रही थी, बढ़िया था। ये मेरे को क्या कहते हैं, 600 रुपए मेरे को मिल रहे हैं, इससे 2-3 हफ्ते तो लाइफ बड़ा लग्जरी में कट जाएगी। बट व्हाट आफ्टर दैट? अनिल के साथ रहूंगा, इज्जत मिलेगी, थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लूंगा, सब कुछ है, लाइफ अच्छी है। अब इसका दिमाग बदल रहा है। लेकिन नोट गीले हो गए बारिश में, बेवकूफ। अब नोट भी गीले कर दिए इसने। ये क्या, ये तो उठ के वापस जा रहा है। अरे यार बदल गया इसका दिमाग। ये अनिल के पास वापस जा रहा है। ओह माय गॉड, अनिल मैन, यार यू हैव डन इट। तूने बदल दिया, एक चोर को बदल दिया। अनिल मेरे भाई, चोर को बदल दिया भाई इसने। तो वापस आ गया, वापस नोट रख दिए। अब देखते हैं अनिल उठेगा तो क्या होगा। अरे ये क्या, अनिल उठा और हरी तो सो चुका था तब तक। और अनिल हरी के पास पैसे रख के चला गया और इसको फैसला किया कि इसको महीने के 50 रुपए देगा। अरे वाह, कमाल है। ये क्या, हरी तो अब तक सो रहा है और ये अनिल तो पहले उठ गया, चाय बनाकर लेकर आ गया है, वो भी हरी के लिए। और ये क्या कर रहा है? ये 50 रुपए का नोट उंगली में फंसा के इसको दे रहा है। क्या, दिस इज अनबिलीवेबल। अनिल ने हरी को बोला है, लो 50 रुपए, मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। वाह वाह बेटा वाह। और नोट भी गीला है।
हरी को पता चल गया कि नोट गिला, यानी अनिल जानता था कि ये हरी ने चुराए थे, लेके भागा था, और फिर भी इसको 50 रुपए दे रहा है। कोई एंगर नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। अनिल शोड नो एंगर, नो गिल्ट व्हाटसोएवर। भाई साहब ऐसा आदमी यार, फरिश्ता आदमी है भाई, ये क्या बढ़िया आदमी है, देवता आदमी जिसे बोलते हैं वो आदमी है ये, वो बात भाई कमाल का आदमी है अनिल, बहुत बढ़िया। ये समझ गया हरी। और अब हरी की जो मुस्कुराहट है देख रहे हो, ये खुद से मुस्कुरा रहा है। अब ये बनावटी मुस्कान नहीं है, ये छलावा नहीं है, दिल से निकली मुस्कुराहट है। वाह भाई, अनिल ने बदल दिया हरी को अपने कंपैशन से, अपने पोलाइटनेस से, अपने लव से, अपने ट्रस्ट से यार। ही चेंज हरी, ही चेंज हरी। वाह, अब तुम क्या देख रहे हो, क्या देख क्या रहे हो, अब किस चीज का इंतजार है? इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर कमेंट में करो 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 करो। मैं चला नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये जो मोटू देख रहे हो ना तुम, ये जो थोड़ा सा मेरे जैसा लग रहा है, ये बहुत मोटा जो है, ये बहुत बहुत मोटा जो है, वेरी वेरी फैट जो है, इसका नाम है ओजेबल। ये एक सीक्रेट एजेंट है, बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता ना? हाँ भाई, ये लगता भी नहीं है। और साथ में ये जो लड़का देख रहे हो इसके साथ, इसका नाम है फॉलर। ये एक राइटर है, ये लिखने का काम करता है। बस ये दोनों आपस में बातचीत करते हुए आ रहे हैं। पता है क्या बोल रहा है इसको ये मोटू भाई? पता है क्या बोल रहा है? ओजेबल इसको बोल रहा है, फॉलर को, कि तुम्हें भी लग रहा होगा कि तुम एक स्पाई से मिलने जा रहे हो, तो उसका रोल ऐसा होगा, उसका लुक ऐसा होगा, उसके आसपास ऐसी चीजें हो रही होंगी, स्पाई वाली चीजें हो रही होंगी, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होगी, स्ट्रेंज थिंग्स होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं। और इसका मजाक उड़ा रहा है, मजे ले रहा है इससे। अरे टहलते टहलते कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले तुम? अरे ये तो रूम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अपने रूम में जा रहा है, चलो बढ़िया है। रूम में तो अंधेरा है, बट ये कौन है? अरे ये कौन है भाई? ये बंदूक निकाल के कौन आ गया? अरे भाई मेरे तो हाथ पैर, मेरे को डर लग गया यहाँ पे। है कौन है ये? कौन है? गोली मत चलाना, गोली नहीं, बंदूक नहीं। ये मैक्स है, मैक्स। ये एक और सीक्रेट एजेंट है, मैक्स। क्या चाहिए भाई तुम्हें? क्या चाहिए इसे? भाई ये बता रहा है, ये जो मैक्स है, कि कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है इसके पास। ये जो ओजेबल मोटा भाई है इसके पास, वो रिपोर्ट इसको चाहिए। सीधी सी बात है, ही वांटेड दैट रिपोर्ट। वो जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो इसको चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई दे दे यार, मार देगा ये गोली। लेकिन ये क्या, ये तो हंस रहा है, ये मोटू तो हंस रहा है, ओजेबल तो हंस रहा है, बल्कि इससे कह रहा है कि तुम यहाँ आए कैसे? ये कैसा है? दिस इज द सेकंड टाइम दैट समवन हैज कम फ्रॉम द बालकनी। ये इसको विश्वास दिला रहा है कि बालकनी से दूसरी बार इस महीने में जो कोई अंदर आया है, और मैंने मैनेजमेंट को कंप्लेंट भी कर दी थी कि बालकनी को ब्लॉक कर दो। ये बात इसने ओजेबल ने बताई। बट मैक्स कह रहा है मैं तो दूसरी चाबी, नकली चाबी लगा के आया था, मैं तो ऐसे आया था। चलो वो ये जाने हमें क्या, फॉलर की तो हालत खराब है इसमें। ये क्या ठक ठक की आवाज किस चीज की आई? ठक ठक की आवाज, पुलिस। ये मोटा ओजेबल बोल रहा है कि इसने पुलिस को बुलाया था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, और अब पुलिस होगी। अब गया बच्चू, अब दिखाना बंदूक, अब क्या करेगा? धमकी दे रहा है भाई ने इसको, धमकी दी। धमकी पता क्या दी मैक्स ने धमकी दी कि अगर तुमने पुलिस को नहीं भगाया तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। मैं वो जो तुम बालकनी बता रहे हो ना, बाहर बालकनी जो बता रहे हो, मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं, वहां कूद रहा हूं। अगर बालकनी में मैं खड़ा हुआ, तुमने पुलिस को भेजो तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। बहुत बढ़िया, सही कर रहा है मैक्स, सही कर रहा है भाई। ये फंसा देगा इसको। हाँ, ये तो कूद रहा है। अरे ये चीखने की आवाज कहां से आई इतनी जोर की? अच्छा, और गेट पे तो पुलिस थी ना। पुलिस है? पुलिस नहीं, वेटर है। वेटर क्या करना है? एक मिनट मोटे भाई, ओजेबल, एक मिनट। तुमने तो कहा था पुलिस आएगी, पर ये तो वेटर आया बॉटल लेके। क्या वहां पे कोई पुलिस थी ही नहीं? अच्छा, तो वेटर ही था। और वो जो बालकनी थी, ले भाई वहां बालकनी भी नहीं थी। वाह मोटा भाई, तुम कितने मोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। तुम बहुत विट दिखाई तुमने उसे आउटविट कर दिया। यू आउटविट मैक्स भाई, यू सेव्ड द लाइफ ऑफ फॉलर एंड हिमसेल्फ, यू सेव्ड दैट रिपोर्ट। वाओ यार, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। मान गए तुम्हारे ह्यूमर को, तुम्हारे विट को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को। यू शोड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू शोड विट, यू शोड करेज। वाह वंडरफुल मैन, तुमने वर्ड से उसको जीत लिया। वाह, मान गए भाई साहब, गुरु मान गए तुम्हें। जल्दी से अब इन कमेंट में इन क्वेश्चन का आंसर करके तुम भी मेरा दिल जीत लो ना। सो इन अंकल का नाम है हॉरेस डेम्बी। हाँ, वैसे तो इनकी एज 50 इयर्स है और इनका काम है लॉक मेकर का, मतलब ये ताले बनाने का काम करते रहते अपने ये हाउसकीपर के साथ है। इनको ना एक्सपेंसिव और जो रेयर बुक्स हैं उनको कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। वैसे आदमी सही है, ही इज अ गुड सिटीजन, बट क्या करते हैं, साल में एक बार चोरी जरूर करते हैं। रॉबरी करने की आदत है, डकैती डालते हैं साल में एक बार, और कोई दिक्कत नहीं है। और वो जितनी एक डकैती डालते हैं उसमें पूरे साल उनका गुजारा चल जाता है।
उसमें गुजारा कर लेते हैं, ये इनकी पूरी आदत है। इस साल भी ना शॉर्टओवर ग्रेंज नाम के घर के अंदर ये यहाँ पे चोरी करने, डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं, और बड़े प्रोफेशनल आदमी है। पता क्या करते हैं, जब भी किसी भी घर के अंदर डाका डालते हैं उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ही कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वेंट्स, वायर, डॉग नेम, ज्वेल्स, जो भी उनकी तिजोरी होती है, कहाँ क्या रखा है, वायरिंग कहाँ पे किसकी हुई हुई है, सब कुछ ये पूरी डिटेल निकाल के बड़े प्रोफेशनल वे में चोरी करते हैं। इस बार ये शॉर्टओवर ग्रेंज में चोरी करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जा रहे हो ना अंकल? हाँ जा रहे हैं। भाई तो इन चाचा ने सारी डिटेल निकाल ली है कि घर वाले कहाँ गए, वेयर द फैमिली हैड गॉन, ज्वेल कहाँ है, कहां पे सेफ रखा हुआ है, वायरिंग क्या है, डॉग का नाम क्या, पूरी तैयारी के साथ घुस गए। अब तो चोरी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या, ओ बाप रे, ये तो घर के अंदर कोई मौजूद था। अंकल की डिटेलिंग में कहीं ना कोई गलती हो गई। ये लेडी कौन है? ये तो बोल रही है कि यहाँ की ओनर की वाइफ है। वाह बेटा वाह, फंस गए अंकल। ये रेड ड्रेस में जो लेडी है ना, इनने तुम्हें फंसा दिया। अब क्या होगा? अब तो ये पुलिस के हवाले कर देगी। अंकल भी डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो अब ये बट ये क्या हुआ, क्या बता रही कहानी क्या बताई? ओ भाई साहब, ये जो रेड ड्रेस में जो लेडी ना, ये बोल रही है कि ओनर की वाइफ है, ये घर उसका है। बट हुआ क्या है कि वो ना जो सेफ का जो कोड है वो भूल गई है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है ना एक ज्वेल है जो कि उसको कहीं किसी पार्टी में पहन के जाना है, मतलब कोई आभूषण वो उसको पहन के जाना है, और ये उसको छोड़ देगी, पुलिस को नहीं बुलाएगी अगर वो इस सेफ को तोड़ देता है, अगर उसको खोल के दे देता है। भाई ये इनके बीच कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये सुनने के बाद अब चाचा तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ले भाई, और देख रहा, अरे विदाउट ग्लव्स, भाई विदाउट ग्लव्स ही वो तोड़ दी, सेफ तोड़ दी, और उसके हाथ में वो ज्वेल दे दिया, और लो ये चाचा तो चले गए। भाई चलो, जान बची तो लाखों पाए। बढ़िया हो गया। पर ये क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर 3 days? 3 दिन बाद ये क्या हो रहा है? पुलिस अरेस्टेड हॉरिस डेम्बी, बट फॉर व्हाट? हुआ क्या है? इनको शॉर्टओवर ग्रेंज में रॉबरी करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। क्योंकि इनके वहां पे फिंगरप्रिंट के निशान थे, याद है? विदाउट ग्लव्स इन्होंने वो सेफ अनलॉक किया था। और वो जो लेडी थी वो शी वाज अ थीफ हरसेल्फ, वो खुद एक चोर थी। अब चाचा के साथ अब कोई क्या बताए कि यहाँ पे धोखा हो गया इनके साथ। इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट्स सेफ पे थे। हाँ, अब हमारे हॉरिस डेम्बी के सामने जेल के अंदर कोई भी बात करता है ना, कोई भी बात करता है ऑनर्स अमंग थीव्स के बारे में, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। ही गेट्स एंग्री ना, गुस्सा आ जाता है कि कोई आपस में इज्जत नहीं करता, चोर चोर कोई बाय बाय नहीं होते, कहने की बात है। अब तुम किसी का ट्रस्ट मत तोड़ना, मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, इन क्वेश्चन के आंसर कर देना। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों इसका नाम है ग्रिफिन। ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ये क्या कर क्या रहा है भाई? ये कोई ड्रग स्वेलो कर रहा है। स्वेलो कर ली भाई, इसने एक रेयर ड्रग स्वेलो कर ली, निगल ली, स्वेलो कर ली, और ये कहाँ गया? वे तो इनविजिबल हो गया। ओ माय गॉड, व्हाट एन इन्वेंशन भाई! क्या इन्वेंशन करी, क्या डिस्कवरी करी है इसने। बट ये कर क्या रहा है यार? ही इज अ लॉलेस पर्सन। इसने क्या किया? अपने मकान मालिक से दुश्मनी लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए इसने उसका घर ही जला डाला। वाह भाई, बड़ा ही बेकार आदमी यार। वैसे तो ही इज अ लॉलेस पर्सन है भाई, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, रादर अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस है, लॉ को नहीं मानता है, ऐसे उल्टे सीधे हरकतें। ये कहां जा रहा है, जा कहां रहा है? ये तो गायब हो रहा है, बच्चे इसके पीछे जा कर रहा है। ये तो एक बड़े स्टोर के अंदर एंटर कर रहा है। ओ भाई, वहां क्या करेगा ये? हाँ, इसको ठंड लग रही थी ना बिना कपड़ों के। हाँ अच्छा, कपड़े पहन रहा है। और ये क्या खाने लग गया? अब क्या खा रहा है? किचन में जाके, किचन में घुस गया रेस्टोरेंट के। देखो तो सही, अब क्या खा रहा है ये? अच्छा, कोल्ड मीट। अच्छा, खा ले बेटे, खा ले, मजे उड़ा ले, तू ही मजे उड़ा ले। अब क्या पी रहा है ये कॉफी पी रहा है। वाह बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इसके मौज कट रही है। अब देख रहे हो, ओ भाई स्वीट्स खा रहा है, बहुत बढ़िया। और अब वाइन पीने लगा, बहुत अच्छे। और पाइल ऑफ किल्ट्स पे सो गया। पाइल ऑफ किल्ट्स गद्दे जो थे लिहाफ विहाफ, उस पे बैठ के लेट कर मस्त सो गया। भाई मजे तो इसके आ रहे हैं भाई। ठंड, बाहर बहुत ठंड है, विंटर का टाइम है, और यहाँ आराम से गर्मी में बैठ के लेट के सो रहा है, मस्ती काट रहा है। सुबह देखते हैं क्या होगा। लो भाई, असिस्टेंट आके देख लिया इसको। भागा। अरे कपड़े उतारे, गायब हो गया, भाग गया। वाह बेटा वाह, लो भाई भाग गया। लेकिन ठंड बहुत है बाहर, जाएगा तो जाएगा कहां? ये देख भाई साहब, ग्रिफिन की ठंड में ककड़ी बन रही है। ओ भाई, ये बिना कपड़ों के जा तो रहा है। अब ये करेगा क्या? ये कहां घुस गया भाई? ये तो किसी थिएटर कंपनी में घुस गया है। ओके, अब इसने क्या किया है? अब इसने बैंडेजेस ले ली फॉर फेस, एक फॉल्स नोज लगा ली, डार्क ग्लासेस लगा ली, एक हैट ले ली, सो दैट लोग इसको देख सकें। बहुत बढ़िया। और ये क्या करा? क्या कहां जा रहा है ये? अरे इसने तो शॉपकीपर को पीछे से हिट करके उसकी सारी मनी रॉब कर ली। भाई बहुत ही लॉलेस पर्सन है।
ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट, बट उसने अपनी जिस इन्वेंशन को वो पॉजिटिवली यूज कर सकता था, जो कि लोग की भलाई के लिए, मैनकाइंड के लिए कर सकता था, उसने वैसा ना करके उसमें बल्कि क्या किया, इसने लॉ को तोड़ा, लोगों को सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हिट कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, लूट कर रहा है, देखो ये हरकतें कर रहा है। लेकिन अब ये जा कहां रहा है, तो लंदन छोड़ के निकल रहा है कहीं। लो भाई, कहीं और की प्लानिंग चल रही है, ये तो आइपिंग विलेज जा रहा है, आइपिंग गांव में। अब देखते हैं क्या करेगा। तो भाई ये आइपिंग विलेज में आ गया है, ये जो एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है हमारा ग्रिफिन, ही वेंट टू आइपिंग विलेज एंड व्हाट विल ही डू हियर। यहाँ पे क्या करेगा भाई, 2 रूम बुक किए हैं इसने, 2 रूम तो बुक कर दिए, पैसे तो दे दिए, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा पता करते हैं। लो भाई पैसे खत्म हो गए तो अभी चोरी करने चला गया, क्लर्जीमैन के घर चला गया, वहां जाके इसने चुपचाप चोरी कर ली। लो, और अब ये मिसेस हॉल इसके कमरे में है और उसका हस्बैंड। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे तहकीकात करना आए थे कि इसका रूम खुला क्यों था। ओ भाई देख रहे हो क्या हरकतें कर रहा है, उनके कान में आके मिसेस हॉल के ऐसे सांस ले रहा है, और ये हैट मारी मुंह पे, और कुर्सी उड़ती हुई आ रही है, और भाई बच गए भाई, ये तो मार देता है इनको, मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड को। बहुत बढ़िया, यहाँ तो इनका काम हो गया था। लेकिन इन दोनों को पता है क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स हैं, यहाँ पे कोई भूत है, गोस्ट है, उसका साया है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। इन्हें क्या पता कि ये ग्रिफिन है, वो ये सब हरकतें कर रहा है। Guys, neighbors think that there is some witchcraft here, कोई भूत प्रेत का साया, कोई स्पिरिट है। अब किसी को क्या पता, इस सबके पीछे सिर्फ ग्रिफिन है। और इसी बीच पे भी मिसेस हॉल पता क्या कर रही है, इन्होंने ना कांस्टेबल है मिस्टर जाफर, उनको कॉल कर दिया, बट इनसे रहा नहीं जा रहा कि ग्रिफिन बेडरूम से अचानक से बाहर कैसे आ गया, अंदर कैसे चला गया। ये पहुंच गई ग्रिफिन के पास, जैसे कि वो इनको सही से जवाब देगा। और ग्रिफिन तुम जानते हो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो फ्यूरियस हो जाता है, ही गॉट फ्यूरियस, और देखो गुस्सा आ गया। अब ये ग्रिफिन क्या कर रहा है, ओ भाई इसने तो अपनी बैंडेज हटा दी, नाक हटा दी, अरे तो हेडलेस हो गया। ओ भाई कह रहा है देखना चाहते हो मेरा असली रूप, तो देखो। ओ भाई अब लोग क्या देख रहे हैं, पीपल वॉचिंग अ हेडलेस मैन, और वो रन कर रहा है, भाग रहा है। और लो मिस्टर जाफर भी आ गए इसी बीच। ओ भाई मिस्टर जाफर के अरे लोग भी भाग रहे हैं ग्रिफिन के पीछे, सब के जूत लाते पड़ रहे हैं, कोई जूते मार रहे हैं, कहीं किसी के एल्बो पड़ रहे हैं, भाई मुक्के पड़ रहे हैं, कोहनियां पड़ रही हैं। और लो मिस्टर जाफर तो अनकॉन्शियस हो गए, ये कहते हुए कि रोको, कैच हिम, होल्ड हिम। भाई कुछ नहीं हो सकता, हेडलेस मैन था, गायब आदमी को कहां ढूंढोगे। ग्रिफिन यू आर अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट रादर अ लॉलेस पर्सन। आदमी तुम ग्रेट हो, लेकिन तुमने अपनी इन्वेंशन का मिसयूज किया, तुमने इसको ह्यूमैनिटी के लिए इसका सही यूज नहीं किया, इसको यूटिलाइज नहीं किया। अब बस तुम क्या करते रहे, इलीगल एक्टिविटीज करते रहे, इसी सब में तुम लगे रहे, और एंड में देखो ना तुम्हें सुख मिला ना किसी और को, सबको मार रहे हो, पीट रहे हो, मनी चुरा रहे हो, यही तुम कर रहे हो। एडवेंचरस लाइफ तो है तुम्हारी, लेकिन बहुत नेगेटिव हो तुम, हीरो नहीं हो, विलन बन गए हो तुमने मिसयूज किया अपनी पावर का, अपनी इन्वेंशन का। तुम मत कुछ ऐसा करना, इन कमेंट्स में क्वेश्चन के आंसर कर देना, वरना सोच लो मैं ग्रिफिन बन के गायब हो जाऊंगा। देखो जैसे करके दिखाओ। दोस्तों मैं तुम्हें एक नन्हे से अपने फ्रेंड से मिलवाता हूं, इसका नाम है रिचर्ड, पूरा नाम है रिचर्ड एबराइट। अब ये जो देख रहे हो ना, ये इसकी मदर है, और इसकी मदर ना इसको बहुत सपोर्ट करती हैं। रिचर्ड बहुत क्यूरियस है, इंटेलिजेंट है, ही इज वेरी क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट। इसकी मदर इसको लाइक शी टेक्स हिम ऑन ट्रिप्स पे लेके जाती है, इसको कैमरास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माउंटिंग मटेरियल, ये सारी चीजें इसको अवेलेबल कराती हैं। इन्होंने ना इसको अपने बच्चे को ना एक बुक भी दी थी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ये बुक भी दी थी। एंड दिस बुक लिटरली हैज ओपन द वर्ल्ड टू रिचर्ड एबराइट। भाई इसने ना पूरी दुनिया को खोल के रख दिया था। जो बटरफ्लाइज की जहां तक बात है, उसमें जो इंटरेस्ट आया था इसका यहीं से आया था, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद जो नन्हा रिचर्ड था ना, इसको पता चला कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है तो वो कैसे सेंट्रल अमेरिका जो है उसमें माइग्रेट करती है। तो ये सारी बातें कौन बता रहा था, इसकी मदर। अब मेरा दोस्त रिचर्ड ना 7th ग्रेड में आ गया, और यहाँ ना ये साइंस काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां ये फ्रॉग का एक टिश्यू लेके गया है। पर ये क्या, ये तो फेल हो गया, ये तो लॉस्ट हो गया, ही लॉस्ट द कॉम्पिटिशन। बट यार हिम्मत नहीं आ रही यार, 8th ग्रेड में आने के बाद दोबारा से इसने पार्टिसिपेट किया है, और इस बार ना उसने उस डिजीज का पता लगाया जिससे जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो मर जाते हैं, उस डिजीज की वजह से इनने वो पता लगा लिया। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट इसने पता है क्या किया है, अब इसने काम करना शुरू किया है कि जो वायसराय है वो कॉपी करते हैं मोनार्क को, उस थ्योरी के ऊपर काम किया है। भाई फर्स्ट प्राइज आया मेरे दोस्त का, देख रहे हो, इसे कहते हैं बचपन से ही साइंटिस्ट होना। अब मेरा दोस्त रिचर्ड एबराइट इस चीज पे रिसर्च कर रहा है कि ये जो मोनार्क प्यूपा है, इसके जो 12 गोल्डन स्पॉट्स है ना, इस सुनहरे जो निशान है जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है कि सुंदर दिखने के लिए, बल्कि
ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि इनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसने पता लगा? मेरे रिचर्ड एब्राइट ने। देख रहे हो कितना टैलेंटेड साइंटिस्ट बनता जा रहा है। साथ में अब रिचर्ड एब्राइट बड़े हो गए, अब इन्होंने ये पता लगाया कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो डीएनए होता है उसका ब्लूप्रिंट होता है। ये इन्वेंशन भी किसने की? रिचर्ड एब्राइट ने की। और भाई इनके बारे में बता दूं, अब ये बड़े हो गए और अब ये भाई स्पीकिंग में बहुत अच्छे, डिबेट्स में बहुत अच्छे, इन सब चीजों में भी बहुत अच्छे रिचर्ड एब्राइट। और इनकी खासियत ये, इनके टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि ये हर चीज में बेस्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से साइंटिस्ट बने, क्योंकि क्यूरियस थे भाई। क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है, जानने की इच्छा, हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा वो मैं होना चाहिए। इनका ये वाला अप्रोच रहा है और इसी वजह से ये इतने बड़े साइंटिस्ट बने, क्योंकि इनके अंदर डेडिकेशन था, क्यूरियोसिटी थी, हार्ड वर्क था, एंड जिसकी वजह से साइंटिस्ट बने। दोस्तों ये है मटिल्डा, एक सेल्फिश लेडी जो बहुत ही दिखावटी है, इसको शो ऑफ करने का शौक है। ये फैमिली ऑफ क्लर्क्स से आती है, यानी इसकी फैमिली में सब क्लर्क्स हैं। इसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई है और इसका हस्बैंड पुअर है, लेकिन इसको तो अमीरी, लग्जरी चीजें, इन सब चीजों का शौक है। ब्रैग करना अच्छा लगता है, शो ऑफ करना पसंद है। अब ये क्या हुआ, इसका हस्बैंड एक इन्विटेशन कार्ड लेके आया, वाह, लेकिन इसने कार्ड फेंक के मार दिया। दरअसल एक पार्टी है मिनिस्टर के घर पे, लेकिन मटिल्डा को गुस्सा आया क्योंकि इसके पास अच्छे कपड़े और नेकलेस या कोई ज्वेलरी पहनने को नहीं है, तो वो इतनी बड़ी पार्टी में क्या पहन के जाएगी। लेकिन हस्बैंड भी कम नहीं है, देखो मक्खन लगा रहा है, कन्विंस कर रहा है। ये कह रहा है कि एक काम करो, तुम 400 फ्रैंक तो मुझसे रख लो, इसकी तो तुम ड्रेस बना लेना, और बाकी रही बात नेकलेस की, तो तुम्हारी वो जो अमीर दोस्त है ना फॉरेस्टर, जेन फॉरेस्टर, उससे उधार ले लो ना, एक रात की तो बात है, पहन के चली जाना, उसके पास तो बहुत पैसे है। बता देता हूं, ये जो है ना, ये फॉरेस्टर, ये मैडम फॉरेस्टर है, जो कि काफी अमीर है, जिससे ये हमारी मटिल्डा जलती भी है, जलन रखती है, क्योंकि ये अमीर बहुत है। लेकिन अब इसको इसकी बात समझ में आ गई अपने पति की, ये जाएगी किसके पास? जो इसकी फ्रेंड है जेन फॉरेस्टर, उसके पास। देखते हैं फिर क्या होता है। भाई मटिल्डा पहुंच गई अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर के घर और जाके बोल दिया उससे कि भाई मुझे हार चाहिए। देखते हैं वो क्या करती है। भाई पूरी की पूरी कबर्ड खोल के रख दी कि ले जाओ जो तुम्हें पसंद आया। वाह, दोस्त होता है ऐसी। एंड शी चोज अ ब्लैक वन, एक ब्लैक इसने नेकलेस ले लिया, बड़ा महंगा होगा। अब ये पहन के जाएगी पार्टी में, देखते हैं पार्टी में अब क्या होता है। वाह भाई वाह, क्या नजर आ रही हो तुम मटिल्डा। हर आदमी ना तारीफ कर रहा है मटिल्डा की खूबसूरती की, क्योंकि वो लगी इतनी प्यारी रही है, वैसे भी सुंदर है और ड्रेस भी अच्छी पहन रखी है, ऊपर से वो जो महंगा वाला वो वाला जो नेकलेस है। एवरीवन यार गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू मटिल्डा, उसको सब लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अचानक से उससे याद है ये गले का हार कहां गया, हाहाकार हो गया, हार गायब हो गया। इतना महंगा हार गया कहां भाई, मारी किस्मत, लो जी हार खो गई। भाई हार ढूंढ रहा हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं, तुम्हें मिला क्या? मैं रेलवे ट्रैक्स पे ढूंढ रहा हूं, ये लोग भी रेलवे ट्रैक्स पे जाके ढूंढ रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, कैब ऑफिस में दे दिया, इश्तेहार लगवा दिया, एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया कि हार खो गया, कहीं तो मिल जाए। लेकिन कहीं हार का कोई अता पता नहीं मिला और एंड में हार मान ली ढूंढते ढूंढते। और हस्बैंड ने बोला इसके कि इतने अपने दोस्त से कह दो कि उसका जो क्लैस्प था ना, जो उसका वो जो छोटा टुकड़ा था वो टूट गया और उसको रिपेयर करवाने भेजा हुआ है, ये बोल दो, क्लैस्प ऑफ द नेकलेस हैड बीन ब्रोकन, ऐसे करके बोल दो। चलो कोई बात नहीं, अभी तो उसको ऐसे बहला फुसला लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, क्या करेगा इसका हस्बैंड? अरे ये क्या कर रहा है, नया नेकलेस खरीदने के लिए वैसा ही सिमिलर 36,000 फ्रैंक्स का। भाई इनकी तो लुटिया डूब जाएगी, 36,000 कहां से लाएंगे? 18,000 तो इसने ले लिए, 18,000 अपनी जो फादर की इनहेरिटेंस में, जो उसकी वसीयत में मिले थे, विरासत में मिले थे, वो तो यहां से ले लिए, बाकी लोन ले लिया। अब ये लोन कैसे चुकाएंगे? 10 साल बीत गए इस बात को जब वो हार खोया था। वो हार नहीं खोया था, मटिल्डा की पूरी किस्मत, जवानी, उसके अच्छे दिन सब खो गए थे। देख रहे हो कैसी दिख रही है मटिल्डा's लाइफ चेंज ड्रेस्टिकली। भाई बुरी तरह से उसकी लाइफ चेंज हो गई। आफ्टर 10 years वो ऐसी बूढ़ी नजर आ रही है, क्योंकि अब वो काम करती है, नौकरानियों की तरह पैसा कमाती है, कम में गुजारा करती है, सेविंग करती है, जो लोन लिया था उसको रीपेमेंट करने के लिए। ये क्या, अरे उसको तो उसकी फ्रेंड मिल रही है, जेन फॉरेस्टर, क्या बात है, 10 साल बाद मुलाकात हो रही है। और बातों में क्या बोला कि दैट नेकलेस वाज फेक वन, फेक, और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 500 फ्रैंक्स की थी। यानी इन्होंने उसको इतना महंगा नेकलेस जो दिया था वो अपनी बेवकूफी में दे दिया था। तो कुल मिला के ये जो ब्रैग करने की वजह से, शो ऑफ नेचर की वजह से
मटिल्डा ने अपनी और अपने पति की जो जिंदगी थी वो तबाह कर दी, 10 साल बर्बाद कर दिए। वारी किस्मत, तुम्हारी किस्मत तुम्हें अच्छी करनी ना, पढ़ाई करो अच्छे से, मटिल्डा मत बनना, ठीक है, जेन फॉरेस्टर ही बनना। ये रहे क्वेश्चन, इनका आंसर करना। चलो मैं चलता हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसका नाम है सुलेखा, लेकिन लोग इसे भोली भोली कहते हैं। बचपन में ये खटिया से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया था, ब्रेन डैमेज हो गया। इसकी वजह से स्टैमर भी करती है, हकला के बोलती है, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है इसको। इसके पोक मार्क्स भी हैं फेस पे, तो ये थोड़ी बहुत ज्यादा सुंदर नजर नहीं आती। इस वजह से लोग ना इसको भोली भोली कह के चिढ़ाते हैं। शी इज लाफिंग स्टॉक फॉर ऑल, लाफिंग स्टॉक है सबके लिए, सब के लिए हंसने की वजह, सब इससे मजे लेते हैं। इसको ना कोई तैयार करता, ना वो इससे प्यार से बात करता, ना इसको स्कूल भेजते। इसके साथ ना एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब इससे मजे लेते हैं। इसका नाम ही भोली रख दिया है। ये जो अंकल है ना, ये इसके फादर हैं भोली के, जिनका नाम है रामलाल। इनके 4 डॉटर्स हैं, 4 डॉटर्स हैं, 3 सन्स हैं। और ये भी ऐसे ही करते हैं, इन्हें लगता है कि ये क्या पढ़ेगी, ये क्या लिखेगी, ये तो भोली है, ना इसको अकल है, ना ये बोल पाती है। इसको ऐसे कह के साइड लाइन किया हुआ है बेचारी को। वो तो तहसीलदार जी का भला हो, ये जो अंकल है ना, तहसीलदार अंकल, इनका भला हो। इन्होंने कह कुला के, सुना के इनको कन्विंस कर लिया रामलाल जी को कि इस बेटी को, इस प्यारी सी बच्ची को स्कूल भेज दे। अब ये स्कूल जा रही है पहली बार। भाई पहली बार स्कूल जाने में डर लग रहा है भोली को, बिकॉज भोली को फर्स्ट टाइम कोई तैयार कर रहा है, उसके बालों में ऑयल लगा रहा है, नहला रहा है, नए कपड़े जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो उसको पहना जा रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार इसके साथ हो रहा है। तो ये थोड़ी सी ना नर्वस भी है स्कूल जाते, इसको डर लग रहा है कि स्कूल में क्या होगा। देखते हैं फर्स्ट टाइम जब भोली स्कूल जाती है तो क्या होता है। भाई भोली क्लास में बैठी है और उसको उसकी टीचर मिली है, एंड टीचर इज वेरी पोलाइट। उसकी टीचर ने उससे बड़ी पोलाइटली बात करी। शी इनकरेज्ड हर टू स्पीक, उन्होंने उसको इंकरेज किया स्पीक करने के लिए, स्टडी करने के लिए। वाह यार, टीचर हो तो ऐसी। और भोली को अच्छा लगने लगा स्कूल जाना, एंड शी स्टार्टेड लविंग गोइंग टू स्कूल, शी स्टार्टेड एंजॉयिंग हर स्कूल डेज। उसको अपने स्कूल के दिन अच्छे लगने लगे, स्कूल जाना अच्छे लगने लगा। अब साल बीत गया, वक्त बीत गया। अब वो जो प्राइमरी स्कूल था ना, वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी स्कूल में, तरक्की हो गई। अब जो विलेज था एक छोटा सा टाउन बन गया, ठीक है, चीजों में बदलाव आ गया। भोली भी हमारी बड़ी हो गई, अब उसका रिश्ता आया है, अब वो पढ़ लिख गई, लेकिन पढ़ लिख गई। और थैंक्स टू दैट टीचर, जिन्होंने उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा कि हाँ वो बोल सकती है, वो पढ़ लिख सकती है, और उसको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी सी लड़की बना दिया। अब इसका रिश्ता जिससे है, पता है कौन है? वो एक बूढ़ा है। बूढ़े इंसान के साथ एक लंगड़ा भी है, लेम मैन है, एक एन ओल्ड एंड लेम पर्सन है, उसके साथ इसका रिश्ता आया है। भोली का रिश्ता आया है एक लेम एंड ओल्ड मैन से, जिसका नाम है बिशांबर, जो कि एक विडो है। अब जो मेल विडो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, वो तुम डिसाइड कर लेना। लेकिन क्योंकि भोली बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है दिखने में, उसके पोक मार्क्स हैं, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, इस वजह से एक बूढ़े आदमी से उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। अब शादी हो रही है भाई भोली की। ओ भाई पूरे पंपन शो के साथ ब्राइड ग्रूम आ रहा है, पूरी बारात आ रही है, बैंड बाजा बज रहा है, और हमारी भोली तैयार है शादी के लिए। चलो यार शादी हो रही है, जिससे भी हो रही है कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं। लेकिन ये क्या, ये शादी में भगदड़ कैसे मच गई? क्या हो गया? ये शोर शराबा किस बात का है? क्या हुआ? ओ भाई भोली का फेस नहीं देखा था बिशांबर ने, किसी ने उसके कान में कहा इसके तो पोक मार्क्स है, तो दिखने में सुंदर नहीं है। और अब ये बस मेरे मुंह से मत निकलवाओ, ये जो बिशांबर है ना, ये बिशांबर, ये 5000 रुपए डॉरी मांग रहा है। कह रहा है 5000 रुपए दोगे तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। अरे रे 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 ये क्या कर रहे हैं रामलाल जी ने अपनी पगड़ी उतार के ऐसे नीचे रख दी और 5000 रुपए दे रहे हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? लेकिन भोली, अरे भोली ने मना कर दिया शादी के लिए। वाह मेरी भोली, वाह मेरी बच्ची, बहुत अच्छा काम किया मेरी छोटी बहन तुमने। भाई भोली ने मना कर दिया शादी के लिए, कहा पिताजी मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रही बात मेरी, तो मैं जॉब करके एज अ टीचर स्कूल में कमा के आपका ध्यान रख लूंगी, बट ऐसे लालची आदमी के साथ मैं शादी नहीं करूंगी जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। व्हाट अ वंडरफुल डिसीजन टेकन बाय माय भोली। भोली ने अपने पिताजी को कन्विंस किया। सब लोग क्या तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ये बारात जो वापस जा रही है। पिताजी कह रहे हैं अब तुझसे नोबडी विल मैरी यू, कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा भोली। लेकिन भोली को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब उसको विंग्स मिल गए हैं एजुकेशन के। शी इज नाउ एजुकेटेड, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ एंड हर पेरेंट्स एज वेल। वो अपने पेरेंट्स का और अपना ख्याल रख सकती है। वो कॉन्फिडेंट हो चुकी है, एजुकेटेड हो चुकी है। और ऐसे डौरी ये जो ग्रीडी आदमी है, ये जो ग्रीडी बिशांबर, बुढ़ा बिशांबर जो है ना, ये
इसके चंगुल से तो बची रहेगी। ये आदमी उसे कभी खुश ना रखता। एक तो उसके पिता की उम्र का है, शादी कर रहा है, पहली तो बात, ठीक है, उसकी बेटी की उम्र के, ऊपर से फिर वहां पे उससे रिश्वत मांग रहा है, डौरी मांग रहा है। इसको तो मार के भेजो, उसकी पिटाई करो। मैं पुलिस बुलाता हूँ, रुको इनको, छोड़ो, आप जज्बाती हो गए। एनीवे, अब ये सब जब हो रहा था, टीचर जो है ना भोली की, उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। जब भोली कह रही कि है ना टीचर, मैं अपने स्कूल में पढ़ा सकती हूँ ना, ध्यान रख लूंगी। टीचर ने कहा यस यू आर माई स्टूडेंट, तुमने प्रूफ कर दिया कि तुमने मेरी पढ़ाई को प्रूफ कर दिया, मेरी मेहनत को प्रूफ कर दिया, अब तुम भी प्रूफ कर दो ना, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर करके दिखाओ ना। तो सब हम आ गए 25वीं सेंचुरी में। भाई 25वीं सेंचुरी में क्या हो रहा है? अरे ये तो मार्शियंस आए हुए एक लाइब्रेरी के अंदर। मार्शियंस जो जानते हो कौन? जो मार्स आए हुए लोग हैं, और उसमें जो थिंक टैंक है ना, वो इनका सबसे बड़ा लीडर है। वो यूनिवर्स में सबसे ताकतवर माना जाता है, वो रूलर है वहां का। और उसने जो अपने पियादे वो भेज रखे हैं, जैसे कि नूडल हो गया, यहाँ पे कैप्टन ओमेगा, आयोटा, सर्जेंट, ये सब लोगों को भेजा हुआ है कि जाओ अर्थ पे इन्वेड करते। इन्वेड करने भेजा यानी आक्रमण करने भेजा है, कब्जा करने भेजा है। लेकिन ये लाइब्रेरी में आ गए। अब लाइब्रेरी में ये बुक्स को क्या सोच, अब ये बुक्स को चबा क्यों रहा है? अरे सैंडविच थोड़ी, अरे मार्स के भाई, इसको बुक ना सैंडविच लग रही है, उसे चबा के देख रहा है। अब किसी ने इनको आइडिया दिया कि भाई कुछ ऐसी विटामिन खाओ जिससे तुम इसे पढ़ पाओ, ट्रांसलेट कर पाओ। ठीक है, अब खा लो, अब पढ़ के देखना। हाँ, अब क्या, अबे क्या उल्टा उल्टा पढ़ रहे हैं? अरे हम्टी डम्टी की पोएम्स को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जो अर्थ पे रहने वाले, जो अर्थलिंग्स है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत सिविलाइज्ड है, वो उनसे कई ज्यादा आगे हैं और वो इनको बर्बाद कर गए। अब ये डर के भाग रहे हैं। तो इस तरह से एक बुक, ये हम्टी डम्टी की बुक ने जो मार्स का इन्वेजन था उससे अर्थ को सेव कर लिया। दैट्स व्हाई ये चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यही बड़ी बकवास सी कहानी थी। मतलब बड़ी अच्छी सी कहानी थी, बहुत बढ़िया कहानी थी, मजा आ गया, तालियां, पटाखे, बाय बाय। अब तुम इन क्वेश्चंस के आंसर करो। दोस्तों अब सुनो असली बात। मैंने तुम्हें बहुत क्विकली रैपिड रिवीजन कराया पूरे फुटप्रिंट्स की। जानबूझ के मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसी लाइंस भी बोल रहा था ताकि तुम्हारे माइंड में रह जाए। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें वो याद रह जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चन आंसर में जब एग्जाम में लिखोगे तो वो लिख सकते हो तुम, वो वर्ड्स, वो लाइंस, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी। और इसके अलावा तुम्हें इन चैप्टर से रिलेटेड फुल रिवीजन करना है, इनका सेपरेट वीडियो, वो सब कुछ ना मैं यहाँ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिन जिन चैप्टर्स के भी बनने हुए हैं, और फुल रिवीजन भी करा रखी है। सो अगर तुम्हें कहीं कमजोरी लग रही है कि हाँ ये चैप्टर तो और अच्छे से देखना है, वहां से देख सकते हो। यहां मेरी कोशिश थी कि तुम्हें चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराऊं, उनकी क्या स्टोरी वो बताऊं, एक क्विक रिवीजन, एक प्यारी सी रिवीजन करा दूं। मेरी कोशिश, तुम्हें तुम्हारे भाई की कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहना, वहां मैं तुम्हें हर चीज की अपडेट देता रहता हूं। अपने सवाल पूछ सकते हो, लाइव में आके पूछ सकते हो। एक बार मैसेज का रिप्लाई ना 2-3 बार कर दिया करो, ताकि मैं जैसे ही देखूं, मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूं। तो वहां आप देख सकते हो। कनेक्ट रहना मेरे साथ, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, मुझे बता देना। पोएम्स की भी इस तरह की रिवीजन चाहिए क्या? एक बार जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें अपने बड़े भाई डियर सर के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय। एक प्यारी सी पुच्ची, बाय।